काल भैरव प्रकट कर लिया, काट दे ब्रह्मा जी का सिर। जिस ब्रह्मा जी के मुख से झूठ निकल रहा है, काट सिर। काल भैरव ने अपने हाथ का नखून तोड़कर ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर लुढ़कते 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 गया, उनके रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भगवान विष्णु ने शंकर जी के हाथ जोड़कर स्तुति कर ली, बाबा कृपा करिए, ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर कहाँ जाएगा, लोग अपमान करेंगे, लोग अपशब्द कहेंगे, कुछ तो कृपा करो बाबा, कुछ दया करो। शंकर भगवान बोले, इस ब्रह्मदेव ने झूठ बोला है, गौ माता ने झूठ बोला है, केतकी के पुष्प ने झूठ बोला है, और मेरी आकाशवाणी को भी झूठा ठहराया जा रहा है। ब्रह्मदेव कहते हैं, भगवान नारायण कहते हैं, आप क्षमा करो क्योंकि क्षमा की मूर्ति हो, आप कृपा करो क्योंकि कृपा की मूर्ति हो। भगवान शिव, आपका तो नाम कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे। शिव जी, आप तो कर्पूर घोरम करुणावतारम, आप करुणा के अवतार हैं, आप संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, आप दुनिया का कल्याण करने वाले हैं। आपको गुस्सा नहीं करना, आपको क्रोध नहीं करना, आप तो क्षमा की मूर्ति हैं। आप एक बार क्षमा कर दीजिए प्रभु, कृपा कर दीजिए। और ध्यान देना, जो सत्य पर डिगा होता है, जो सत्य के अनुकूल चलता है, जो सत्य पर प्रबल होकर चलता है, वो झुकना भी जानता है, नम्रता भी जानता है, और अपनी वाणी की मिठासता भी जानता है। जिसके अंदर सत्यता है, जिसके अंदर सत्यता का पुट है, जिसके अंदर नम्रता का पुट है, जिसके अंदर सत्यता भरी होती है, वो झुकना भी जानता है, प्रणाम करना भी जानता है, नमनता भी जानता है, साष्टांगता भी जानता है, और जगत का कल्याण करना भी जानता है। जिसके अंदर सत्य समाहित होता है। शंकर भगवान से कहा गया, ब्रह्मा जी ने आपको अपशब्द कहे, ब्रह्मा जी ने कुछ कह दिया, ब्रह्मा जी का सिर कट गया, पर क्षमा कर दो, क्षमा करो। शंकर भगवान ने नारायण जी के कहने पर भगवान ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को बट वृक्ष बना दिया और कहा, यह बड़ का पेड़ कहलाएगा, बट वृक्ष कहलाएगा। तो क्या ब्रह्मा जी का सिर पूजनीय नहीं होगा? शंकर भगवान कहते हैं, इसने असत्य बोला है, तो भी मैंने इसको बट वृक्ष बना दिया। मैं स्वयं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं, भले इसने झूठ बोला, भले इसने असत्य करा, भले इसने गौ माता को लेकर आया, भले केतकी के फूल को लेकर आया, उसके बाद भी मेरे शंकर ने करुणा करी। और शिव जी कहते हैं, मैं इस बड़ के पेड़ के नीचे स्वयं आकर बैठूंगा, और दुनिया में मेरा नाम बटकेश्वर महादेव कहलाएगा। बटकेश्वर महादेव, बोलो बटकेश्वर महादेव की। भगवान शिव का एक नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। सत्य पर अपना आनंद लेने वाले भगवान शिव सत्यम शिवम, सुंदरम में रहने वाले बड़ के पेड़ के रूप में ब्रह्मा जी के पास में जाकर बैठ गए। क्योंकि जिसके अंदर सत्य होता है, जिसके अंदर नम्रता होती है, जिसमें कहीं नम्रता का भाव होता है, वो झुकना भी जानता है। और घर स्वयं बड़ के पेड़ के नीचे, बट वृक्ष के नीचे, जब देवादिदेव महादेव भगवान शंकर बड़ के पेड़ के नीचे, बट वृक्ष के नीचे जब मेरे देवादिदेव महादेव विराजमान हो जाते हैं, बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजित हो जाते हैं। कभी मौका मिल जाए, कितने भी कर्जे में चल रहे हो, कितने भी कर्जे में, कितना भी कर्जा बढ़ गया, अगर किसी बड़ के पेड़ के नीचे शंकर जी का शिवलिंग हो, तो एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, धीरे धीरे कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाएगा। बटकेश्वर महादेव कृपा जरूर कर। कटे हुए शीश से बने हुए बड़ के पेड़ बट वृक्ष की छांव में जाकर बैठते हैं, और बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर बड़ के पेड़ की महत्वता को भी दर्शाते हैं। तो शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव हो जाता है। बोलो बटकेश्वर महादेव की। शिव का नाम बटकेश्वर महादेव। सभी देव मिलकर भगवान शिव के पास गए, सारे देव।
आज पूरे ब्रह्मांड जितने जितने आदिक देव हैं, सबकी सब भगवान शिव के पास जा, भगवान ओगड़दानी के पास जा। चलते चलते बीच में साधु संत ऋषिगण गुरुगण मिल गए, उनको भी साथ ले लिया। और यही शिव महापुराण की कथा कहती है। आप जितने भक्त बैठे हैं शंकर भगवान की कथा सुनने, अपने रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब, कबीला, परिवार वाले कभी मिलते होंगे तो कभी भूल से भी आपने एक आध बार उनसे कहा कि शंकर जी पे लोटा भर के जल चढ़ाया करो। बोलो तो जम के बोला। मतलब केवल शिव महापुराण की कथा सियोर वाला महाराज अकेला नहीं कर रहा है। शिव महापुराण की कथा जितने श्रोता इसको सुनते हैं, शिव पुराण की कथा की बात अपने मुख से दूसरे को कहते हैं। मतलब शिव पुराण की कथा आप भी बाँचते हैं। सारे के सारे देवता विराजमान हो गए। तभी भगवान शंकर के स्वरूप को, उनके प्रतिबिंब को सारे देवता देख रहे हैं। एक टकटकी लगाकर देख रहे, एक टकटकी लगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का संवाद कहता है, किसी शिवालय में जाकर अगर आप एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, किसी शिवालय में जाकर आप बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते, किसी शिवालय में आप जाकर झाड़ू पोछा नहीं लगा सकते, किसी शिवालय में जाकर आप भगवान का श्रृंगार नहीं कर सकते, किसी शिवालय में जाकर आप दीप प्रकट नहीं कर सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है किसी शिवालय के सामने, शंकर भगवान के मंदिर के सामने से जब निकल कर जाओ तो उस शिवालय के सामने खड़े होकर मात्र देवादिदेव महादेव का दर्शन मात्र एक टकटकी लगाकर अगर आपने एक बार महादेव का मात्र दर्शन भी कर लिया तो भी मेरा महाकाल बाबा प्रसन्न हो जाता है, तो भी प्रसन्न मान है। वहां एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। फिर निवेदन करूंगा, कितना भी दर्द हो, कितना भी दुख हो, कितना भी कष्ट हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कर्जा हो, कितनी भी जिंदगी में दुख चल रहा हो, मरने का विचार नहीं करना, थोड़ी मेहनत ज्यादा करना, अपने कर्म के प्रति जागरूक होना और थोड़ी मेहनत कर कर। एक एग्जाम में पास नहीं हुए फिर मेहनत करो, एक कंपटीशन एग्जाम में पास नहीं हुए फिर मेहनत करो, बार बार मेहनत करिए, बार बार अपनी मेहनत को, अपने कर्म को जागरूकता के साथ करिए। इतना विद्या का अध्ययन करिए, खेत में इतना काम करिए, इतनी मेहनत करिए कि देवादिदेव महादेव भी तुम्हारा साथ दें और तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारा साथ दे और तुम्हें आगे बढ़ा जाए। बहुत सावधानी से उतार कर रखना। अपना दुखड़ा, अपना दर्द, अपनी तकलीफ किसी से मत कहना। अगर कहना तो अपनी माता, अपने पिता और जिस परमात्मा को तुम एक लोटा जल चढ़ाते हो उस परमात्मा से अपना दुख जरूर जाकर कहो। उसको पहचानो। उसको जानिए, शिव को पहचानने का प्रयास करिए। उस परमात्मा को जानने का प्रयास करिए। और जब हम परमात्मा को जानने का प्रयास करेंगे, जिस समय हम जान जाएंगे कि ये छोटा सा शिवलिंग जो तुम्हारे घर में, छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है, तुम्हारे घर में जो शिवालय बना हुआ है, तुम्हारे घर के पास में जो शिवलिंग रखा हुआ है, तुम्हारे घर के पास में जो मंदिर बना हुआ है, तुम्हारे घर में के पास में जो भगवान शंकर का मंदिर है, शिवालय है, जो नदी पर, सरोवर पर, तालाब पर, कुएं के नजदीक में जो शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, तुम्हारे घर के अंदर छोटे से मंदिर में छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है। जिस दिन
तुम पहचान जाओगे कि ये केवल शिवलिंग नहीं है, ये हमारे घर में हमारे माता पिता और परमात्मा का एक प्रतिबिंब बैठा हुआ है, जिससे हमें अपने मन की बात कही, जिसको हमें अपने दिल की बात कहनी है। हमें भगवान के भजन में इतने डूब जाना है, हमें परमात्मा के भजन में इतने डूब जाना है कि हमारे मुख से सुबह शाम दोपहर रात दिन जब भी मौका मिले भगवान शंकर का या तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप हम करते रहें, इसका स्मरण करते रहें, हम इसको पुकारते रहें, इसको जपते रहें। या तो पंचाक्षर मंत्र जपें, षडाक्षर मंत्र जपें या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहें। यह हमारी तकलीफ की घड़ी में या हमारे दुख की घड़ी में या हमारे कष्ट की घड़ी में हमें मजबूतता प्रदान करता है। जब हमारी दुख की घड़ी आती है, जब हमारी तकलीफ की घड़ी आती है, उस जगह पर यह मजबूतता प्रदान करता है। हमारा किया गया जाप, हमारा किया गया अनुष्ठान, हमारा किया गया मंत्र जाप, हमारा लिया गया भगवान का नाम हमें मजबूत करता है, हमें प्रबलता प्रदान करता है। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। कभी मौका मिले तो शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता को उठाना, उसको पढ़ना। उस विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले व्यक्ति का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो ऐसा लगता है कि शंकर के मुख का दर्शन कर लिया। हमने हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल अपनी जिंदगी में प्राप्त कर लिया, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल हमने प्राप्त कर लिया। शिव कथा कर रहे, कहीं अभिमत्ता व्यक्ति के भीतर होती है तो वो परमात्मा से भी दूर हो जाता है, भगवान से भी दूर हो जाता है, भजन से भी दूर हो जाता है। और यहां तक जब व्यक्ति के भीतर अभिमत्ता आती है, अहंकार आता है, अभिमान जब बहुत सिर पर चढ़कर बोलने लगता है तो उसे परमात्मा का नाम हो, चाहे मंत्र हो, चाहे जाप हो, वो बुरा लगने लगता है। कोई तुमसे पूछे, सही मायने में अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा पिता कौन, तो हमें छाती ठोक कर कहना चाहिए हमारा पिता देवाधिदेव महादेव है, हमारा पिता है। और वो सहज नहीं है। यहां के पिता हो सकता है एक बार, यहाँ के पिता हो सकता है एक आध बार हमारे ऊपर ध्यान ना दे पाए। यहाँ का पिता हो सकता है हमारे ऊपर एक आध बार ध्यान ना दे पाए। स्वयं शिव महापुराण की कथा कह रही है। दक्ष प्रजापति की सभा में शंकर है, शंकर भगवान के प्रति जैसे तुलसीदास बाबा ने शिव जी को विश्वास कहा है, हमारे पास तो केवल एक चीज मिलती है कि शंकर पर विश्वास करना और एक लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करना। एक ना एक दिन देवाधिदेव महादेव तुझे सुनेगा जरूर और देगा जरूर, देगा। भरोसे को डिगने मत दो, अपने विश्वास को टूटने मत दो, अपने भरोसे को समाप्त मत होने देना, अपने भरोसे को डिगने मत देना, अपने विश्वास को कभी खत्म मत होने देना। तुम्हारे पड़ोसी भी अगर तुमसे कह दें कि क्या होता है शंकर जी को जल चढ़ाने से, क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से, क्या होता है शंकर जी की कथा सुनने से, क्या होता है शिव महापुराण की कथा सुनने से, पड़ोसी भी तुमसे बार बार कहे, 50 बार करे, 1000 बार कहे,
ढेरों बार कहे तो भी कह देना कि तुझे लगता है कि शिव पुराण सुनने से क्या होता है, तो एक बार घर में गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाकर पढ़ कर देख कि शंकर की कृपा का क्या गुणगान होता है, शिव क्या है। कभी शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी मेरे महाकाल के दरवाजे पर जा ना सको, कभी मेरे महाकाल के दरवाजे पर जा ना सको, तो घर में बैठकर दिल से एक बार महाकाल को याद कर लेना, मेरा महाकाल तेरे दरवाजे पर खड़ा मिल जाए, खड़ा मिलेगा। रख देते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, विद्येश्वर संहिता कहती है, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने एक बड़े से पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और घुमाते घुमाते शंकर भगवान का स्वरूप वहां प्रकट हो गया, वो शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई, भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और आकाशवाणी हुई, ब्रह्मदेव तुम भगवान नारायण के पिता को जानना चाहते थे, मेरे स्वरूप का दर्शन तुमको हुआ है। मृत्युलोक में, संसार सागर में, पृथ्वी पर, इस भूमंडल में जो संसार के मनुष्य मेरे इस स्वरूप की पूजन करेंगे, शंकर भगवान कहते हैं मेरे इस लिंग स्वरूप की पूजन करेंगे, संसार का वो मनुष्य मेरी आराधना करते हुए सर्व सुखों को पाता हुआ अंत में कैलाश धाम पर जाकर विराजमान हो जाएगा। जिसने शिव को भज लिया, जिसने शंकर को जान लिया, जिसने भगवान देवादिदेव महादेव को पहचान लिया, वो जान गया कि शिव तत्व है क्या। दुनिया के लोग कहते हैं हम महाज्ञानी हैं, दुनिया के लोग कहते हैं हमने इतने वेद, इतने पुराण, इतने शास्त्र पढ़ के रखे हैं, हमारे पास में हमें ये मंत्र आता, हमें वो मंत्र आता, हमें ये तंत्र आता, हमें वो तंत्र आता। दुनिया में कोई पूर्ण ज्ञानी पैदा नहीं हुआ, संसार में कोई पूर्ण ज्ञानी पैदा नहीं हुआ, संसार में सब अपूर्ण है, पूर्ण तो केवल मेरा देवादिदेव महादेव, मेरा नारायण, मेरा शंकर है, मेरा कृष्ण, मेरा राम है, मेरे शिव है, वो पूर्ण है, बाकी के सब अपूर्ण है। ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु ने पूछा कि क्या तुमको भगवान शंकर का सिर मिल गया? ब्रह्मा जी बोले हाँ मुझे सिर मिल गया। ना मानो तो पूछो इस केतकी के फूल से। केतकी के पुष्प को भगवान ब्रह्मदेव ने उठाया और बोला, बोल केतकी के पुष्प, मुझे सिर मिला कि नहीं मिला? केतकी के फूल ने भगवान शंकर और नारायण के सामने झूठ बोल दिया कि ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का सिर मिल गया। इतने में आकाशवाणी हो गई, ब्रह्मदेव ये केतकी का फूल झूठ बोल रहा है और तुम झूठ बोल रहे हो, ये असत्य है। और बहुत ध्यान देना, आज की दुनिया सत्य को दबाना चाहती है, असत्य को प्रकट करना चाहती है। आज की दुनिया है ही ऐसी। आज के जमाने में सत्य को दबाया जाता है, आज के जमाने में सत्य को छुपाया जाता है, आज के जमाने में सत्य को नीचा किया जाता है, असत्य को प्रकट किया जाता है, दबाव बनाया जाता है असत्य के लिए। और सत्य वाले कम होते हैं, असत्य वाले ज्यादा होते हैं। सत्य में केवल एक भगवान विष्णु सत्य नारायण थे और असत्य में स्वयं ब्रह्मदेव, स्वयं केतकी का फूल, स्वयं गौ माता खड़ी थी। तीन खड़े थे असत्य बोलने के लिए, और सत्य बोलने वाला केवल एक मेरे नारायण, मेरे भगवान विष्णु, स्वयं सत्य नारायण खड़े थे।